क्या आपने लोगों को खाने वाली रेत देखी है? मत समझिए कि यह केवल बालों के समान पतली है। यह एक जीवित व्यक्ति को पूरी तरह खा सकती है। एक महिला ने अपना पैर रेत पर रखा, लेकिन रेत ने उसे कसकर जकड़ लिया और वह उसे निकाल नहीं पा रही थी। उसने अपने हाथों से खींचने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके हाथ भी रेत में फंस गए। एक आदमी उसे बचाने के लिए आगे आया, लेकिन वह ठोकर खाकर गिर पड़ा और रेत पर लेट गया। हिलडुल नहीं पा रहा था। सभी लोग अब भी अचंभे में थे। फिर तुरंत ही दो की दर्द भरी चीखें सुनाई दी। महिला जोर से व्यक्ति को पुकार रही थी। प्रेमी ने जोर से सिर उठाया, लेकिन कैसे पता कि आधे चेहरे को पहले ही रेत ने खा लिया था। सभी लोग पहले ही डर के मारे क्या करें नहीं समझ पा रहे थे और बस अपनी आंखों के सामने दो दोस्तों को रेत में समाते हुए देख रहे थे। बस कल रात तक यहाँ खुशियों और हंसी की आवाजें थी। एक समूह युवा यहाँ पार्टी कर रहा था। तो आदमी न जाने कहां से एक बड़ा मांस का गोला ढूंढ लाए, जिसे उन्होंने अलाव पर भूनना शुरू कर दिया। सुबह सुबह महिला धुंधली आंखों से जागी, लेकिन उसने देखा कि समुद्र तट पर लोग गायब हैं। केवल कपड़ों का ढेर बचा है। उसी समय एक छोटा पक्षी समुद्र तट पर खाना खोज रहा था। अचानक जैसे उसे किसी चीज ने पकड़ लिया। महिला ने इसे अपनी आंखों से देखा और जब उसने देखा कि पक्षी रेत में गायब हो गया तो उसे कुछ अनहोनी का आभास हुआ। उसके बाद उसने अपने दोस्तों को जानकारी दी कि वे रेत को न छुएं, लेकिन फिर भी देर हो गई और इस तरह से शुरुआत का दृश्य बन गया। इस समय हर कोई केवल गाड़ी में रह सकता है, कहीं जाने की हिम्मत नहीं। स्थिति जानने के लिए महिला ने फिर भी अपना हाथ रेत पर बढ़ाया और एक अद्भुत दृश्य हुआ। रेत की सतह से अचानक अनगिनत बालों जैसी पतली पतली जड़ें बाहर निकल आईं, जिन्हें देखकर विश्वास नहीं हो सकता कि ये पूरी इंसान को निगल सकती है। राक्षस दूसरी ओर तज्वांग भी जग चुका था और उसे खुद भी नहीं पता था कि उसने पिछली रात कितनी पी थी, जिसके कारण वह लोहे की बाल्टी में सो गया। वो जी जान से हिलने लगा, लोहे के ड्रम से बाहर निकलना चाहता था। सबने उसे जल्दी से बताया कि रेत में राक्षस है। कई दोस्त पूरी तरह मारे जा चुके हैं। ये सुनकर ही वह शांत हुआ और सभी वहीं खड़े रहे। कोई हिलने की हिम्मत नहीं कर सका, इंतजार करते हुए कि शायद राक्षस खुद गायब हो जाए। समय के साथ साथ धूप की चिलचिलाती गर्मी में सबका गला सूख चुका था। लगभग लू लगने की नौबत आ गई थी और गाड़ी में खाने का सामान भी कम होता जा रहा था। तभी राक्षस ने अचानक गाड़ी पर हमला करना शुरू कर दिया।